दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र त्रिपाठी आज आपके पास एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे उस नाम से हर भारतवासी तकरीबन परिचित है, पर उसकी शौर्य गाथा से भी परिचित हैं। लेकिन शौर्य गाथा में क्या खास खास बातें हैं, शायद आप परिचित न हो और कुछ लोग परिचित भी होंगे। हमारे भारत में ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए और उनकी मूर्तियां लगी हैं कि जब विदेशी आते हैं और उन मूर्तियों को देखते हैं दोस्तों, तो उनको ताज्जुब होता है कि क्या ये जो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, मुगलों का गुलाम था, क्या ऐसे ऐसे पर्सनालिटी वाले भी वीर होते हैं? और वाकई में हिंदुस्तान में होते हैं। आज उन्हीं वीरों में से एक का नाम है महाराणा प्रताप सिसोदिया। महाराणा प्रताप का जब स्टैचू कहीं बनता है या बना रहता है या बनाया जाता है तो एक खाका तैयार रहता है। आपने भी देखा होगा, एक तंदुरुस्त घोड़ा, घोड़े पर एक स्वस्थ आदमी, सर पर जो है ढाल लगाए हुए, हाथ पे तलवार लिए हुए, बगल में तलवार लिए हुए, हाथ पे भाला लिए हुए और बड़ी बड़ी मूछें ऐंठे हुए एक अच्छे पहलवान टाइप आदमी का फोटो रहता है। जब विदेशी उस फोटो को देखते हैं दोस्तों, तो उनको ताज्जुब होता है कि ये भारत में कौन है जिसकी ये फोटो बनी हुई है, स्टैचू बना हुआ है, मूर्ति बनी हुई है। वह लोगों से इंग्लिश में पूछते हैं, वहाँ हिंदी में लिखा रहता है, कहीं कहीं हो सकता है अंग्रेजी में भी लिखा गया हो, लेकिन हिंदी तो पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक बार मेरे से पूछा, हु इज दिस? हमने कहा हिज महाराणा प्रताप, किंग ऑफ मेवाड़। तो फिर वो जाते हैं अपने देशों में और इंडिया की हिस्ट्री किताब खोल करके पढ़ते हैं और तब देखते हैं कि हाँ, जो आदमी को मैंने देखा था इसकी शौर्य गाथा क्या है। आज उन्हीं की शौर्य गाथा मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा देश पहले बहुत अच्छा था, आज तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, लेकिन पहले जो है ऐसे ऐसे वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने आन मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ खो दिया है दोस्तों, और आज वो इतिहास में अमर हुए हैं। उन्हीं में एक हैं सिसोदिया वंश के महाराणा प्रताप, महाराजा महाराणा प्रताप। इनका जन्म 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था, माता का नाम जयंताबाई था और पत्नी का नाम अजबदेन था। उनके माता का नाम अजबदे था। राणा प्रताप की शिक्षा, पहले पढ़ाई लिखाई भी होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा शिक्षा दिया जाता था युद्ध कला पर। यह भीलों के बीच में रहे और वहीं पर इन्होंने शिक्षा ली, तलवार चलाने की, धनुष बाण चलाने की, भाला चलाने की, और उसमें परिपूर्ण हुए। उसके बाद यह हमेशा शिकार खेलने जाया करते थे और इनके बाजुओं में दोस्तों इतनी ताकत थी कि गजब की ताकत थी। मैं अभी आपको इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं। आप लोगों तो देखा है स्टैचू को, लेकिन पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं। राणा प्रताप की लंबाई 7 फुट 5 इंच, शायद अभी कोई मिलेगा नहीं, 7 फुट 5 इंच की लंबाई थी। हमारे फिल्मी एक्टर में लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब बहुत लंबे हैं, लेकिन वो क्या 6 फुट 6.25 फुट होंगे। लेकिन ये हमारा राजपूत राजा जो था, शिरोमणि राजाओं का मुंह छाटे हुए, इसकी लंबाई थी, इनकी लंबाई थी 7 फुट 5 इंच और वजन इनका था 110 किलोग्राम। अब दोस्तों क्या है, 110 100 तो 5.5 पौने 6 फीट वाले होते हैं, पेट इतना निकल जाता है, उसके बाद वजन तो हो जाता है। लेकिन इनका न पेट निकला था न एक्स्ट्रा चर्बी थी, क्योंकि लंबाई इनकी 7 फुट 5 इंच थी। तो इस हिसाब से 110 किलो वजन जो है, कोई जो है इनके बॉडी को
बॉडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब नहीं दिखता था, बिल्कुल सॉलिड बॉडी, एक वीर योद्धा की तरह से 110 किलो उनका वजन था। इन्होंने 2 युद्ध लड़े हैं दोस्तों, बड़ी भयंकर, जो इतिहास प्रसिद्ध है। एक तो है हल्दी घाटी का युद्ध और एक युद्ध है दिवेर छापली का युद्ध। ये 1572 में राजा बनते हैं, अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभालते हैं। और हमारे देश में एक मुगल शासक जिनको सब लोग जानते हैं, अकबर। अकबर ने पूरे उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। अच्छे से अच्छे राजाओं को उसने झुका दिया था। लोगों ने रोटी और बेटी का रिश्ता भी कर लिया था। वह चाहता था कि सारे राजपूत तो हमारे सामने झुक गए हैं, कि मेवाड़ का जो राजा है महाराणा प्रताप, बिना युद्ध लड़े ही इसको झुका लिया जाए, क्योंकि अब वो युद्ध बहुत लड़ चुका था। बस राजस्थान का जो मेवाड़ था और ये जिला जो था इनका क्या कहते हैं, मेवाड़ जो क्षेत्र था वही, और मेवाड़ के अंदर में बहुत से छोटे छोटे जिले थे, वो आते थे, राज्य आते थे, और वही इनके अंडर में अकबर के नहीं आया था। सोचता था कि राणा यदि हमारे साथ समझौता कर लेता है तो मैं इस भारत का एक छत्र राजा कहलाऊंगा। जब तक राणा मुझसे नहीं मिलेगा, मेरे सामने नहीं झुकेगा, तब तक मैं भारत का शासक नहीं कहला सकता हूं। उसने 4 राजदूत भेजे, 4 राजदूत भेजे। सबसे पहले भेजा इन्होंने जमाल खां को। 1572 में जमाल खां को भेजा। जमाल खां राणा से बात किए, पर राणा ने उसकी बात को नहीं माना। फिर 1573 में राजा मान सिंह आए, तो राणा को था कि ये भी वही कहने आ रहे हैं जो भी जमाल खां आए थे। तो आप जानते ही हैं, जब अपने दरबार में, अपने घर में कोई भी आता है तो उसको भोजन पानी तो दिया जाता है। तो मान सिंह को इन्होंने भोजन के लिए भाई आमंत्रित करवा दिया और बैठा दिया। मान सिंह ने राणा को कहा कि राणा क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ भोजन करने। तो राणा ने कहवा दिया कि मेरे सर में दर्द है, और जो रोटी और बेटी का रिश्ता मुगलों से कर लिया है उसके साथ मैं कैसे खा सकता हूं। मान सिंह बिना खाए उठ गए और कहे कि राणा की सरदर्द की दवा मैं जल्द ही हल्दी घाटी में लेकर आऊंगा। राणा ने कहा, जाकर कह दो मान सिंह से स्वागत है। दोस्तों, भारत में पूरे राज्यों पर मुगल अकबर का शासन था, और एक मेवाड़, चित्तौड़, संगनेर, ये सब कुछ ऐसे जिले थे जिस पर महाराणा प्रताप का राज था, और यही छोटा सा राज्य जो है उसके राज्य में नहीं मिला था। और यह छोटा सा राज्य अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी स्त्री पुरुष बच्चों बूढ़ों की रक्षा के लिए उस चट्टान जो बना हुआ था, पूरे भारत पर का सम्राट बना था अकबर, उससे झुका नहीं और 2-2 हाथ करने के लिए तैयार था। तलवारें उनकी खून की प्यासी हो रही थी कि हम 2 हाथ कर लेंगे, लेकिन रोटी और बेटी का रिश्ता और सर कभी नहीं झुकाएंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हे अकबर, जाकर के मान सिंह कह देना उस अकबर से जो अपने को बहुत विदेशी आकर यहाँ बैठा हुआ है, और तुम लोग जो है अपनी अपनी रोटी और बेटी का रिश्ता कर लिया उस विदेशी के सामने, उसके तलवे चाट रहे हो, उसके यहाँ नौकरी कर रहे हो, गुलामी कर रहे हो। ये राणा सांगा का पोता है, जिसके चेहरे पर, शरीर पर 82 घाव थे, और उसने जो है बाबर से लड़ा था, और बाबर भी जो था कौन, अकबर का दादा था। बाबर के बाप का नाम क्या बोलते हैं, अकबर के बाप का नाम था जहांगीर, हुमायूं जिसको कहते हैं, और हुमायूं का बाप था बाबर। राणा के भी पिताजी थे उदय सिंह, और उदय सिंह के पिता कौन थे, राणा सांगा। तो दोनों जो है एक अच्छे योद्धा के पोते थे।
तो एक पोता जो है भारत को पूरा जीतना चाहता था, जो बाबर का पोता था, और एक पोता राणा सांगा का था, जो झुकना नहीं जानता था, मर जाना चाहता था, लेकिन मुगलों के सामने, इन विदेशियों के सामने अपना सर नहीं झुका सकता था, भले ही सर के कई टुकड़े हो जाएं, पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। वो राजस्थान है हमारा दोस्तों। ऐसा हमारा इतिहास नहीं है। जब आप अपना इतिहास जानेंगे तो आप भी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। तो मानसिंह आए, फिर उसके बाद 1573 में राजा टोडरमल भगवान दास आए। भगवान दास ने भी वही बात की। राणा ने कहा, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं कभी भी अकबर के दरबार में पेश नहीं होऊंगा, उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा, और आप लोग जैसे रोटी और बेटी का रिश्ता बनाए हो, उसके तलवे चाटते हो, राणा कभी नहीं करेगा। उसके बाद राजा टोडरमल आते हैं 73 में, और राजा टोडरमल भी वही बात कहते हैं, क्योंकि उसके अर्थव्यवस्था के प्रधान थे राजा टोडरमल। सब लोग जानते होंगे, कृषि व्यवस्था के बारे में बहुत ही एक्सपर्ट थे। लेकिन फिर भी जो है राणा प्रताप नहीं झुके। और जब नहीं झुके तो युद्ध तो होना ही है, क्योंकि अकबर की आंख में यही क्षेत्र खटक रहा था। मान सिंह और जलाल खां के नेतृत्व में 5000 से लेकर के 10,000 के बीच में मुगल सेना हल्दी घाटी की तरफ कूच करती है। हल्दी घाटी का एरिया जो है एक सकरा है, अगल बगल से पहाड़ियां हैं, थोड़ा सा मैदान है, उसी मैदान को हल्दी घाटी कहते हैं। राणा भी अपने 400 घुड़सवार 4000 घुड़सवार और 400 धनुर्धर भील को लेकर के मैदान में उतरे। इससे पहले आपको कहानी एक बता दूं दोस्तों, बड़ी मार्मिक कहानी है कि एक बार, बहुत लोग कम जानते हैं, राणा प्रताप के सगे भाई शक्ति सिंह थे। राणा और शक्ति सिंह एक जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। एक जंगली सुअरा इनके सामने दिखाई देता है। दोनों वीर हैं। यदि राणा ताकतवर है तो शक्ति सिंह भी ताकतवर हैं। दोनों ने अपना भाला फेंका और किस्मत से दोनों भाला एक साथ ही सुअर पर जाके लगा। दोनों घोड़े से पहुंचे। शक्ति सिंह ने कहा, भैया भाला मेरा लगा है। राणा ने बोला, नहीं, भाला पहले मेरा लगा है। इसी बात पर बहस हो गई। तलवारें दोनों भाइयों में खिंच गई, क्योंकि दोनों राजपूत, आन बान शान की बात है। रिश्ता भूल गए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तब तक एक संत कोई आते, अरे बोले, अरे दोनों राजकुमारों, ये क्या कर रहे हो? मतलब एक राजा थे, एक मतलब राजा नहीं थे, राजकुमार नहीं, मतलब हे राणा क्या कर रहे हो? तो उन्होंने युद्ध को रुकवा दिया। पर राणा को इतना गुस्सा आया कि शक्ति सिंह को बोले कि तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। अब दोस्तों, एक योद्धा के लिए कह दिया गया तो राज्य से बाहर जाए, बाहर जाकर के वो खाए क्या कमाई? योद्धा तो योद्धा का ही काम कर सकता है, घास तो छील नहीं सकता है, लेबरगिरी तो कर नहीं सकता है, और बाकी सब मुगल साम्राज्य के अंदर में था। ये सीधे मान सिंह के पास चले गए और मान सिंह से कहे कि मुझे कुछ नौकरी दिलाइए। ऐसे ऐसी राणा से हमारी बात हो गई है, भैया ने हमको निकाल दिया है। मान सिंह अकबर के पास ले गए, सारी बात बताई। तो अकबर ने कहा, ठीक है, आप हमारे यहाँ नौकरी कर लो, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन राणा के तुम मेरे भाई हो। मैं कैसे विश्वास करूं कि युद्ध में आप गद्दारी नहीं करोगे? तो शक्ति सिंह ने कहा, हे बादशाह, राजपूत की दो ही चीज फेमस है, एक जवान और एक तलवार। इसी पर लोग विश्वास करते हैं, बाकी हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैं गद्दारी करूंगा नहीं, और जब चाहूंगा मैं आपकी नौकरी छोड़ सकता हूं, ये भी मेरा शर्त होगा। मुझे आगे नौकरी करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से आया हूं और अपनी मर्जी से ही जाऊंगा। तो उनके सगे भाई अकबर की सेना में शामिल हो गए। 18 जून 1776 हल्दी घाटी के मैदान में जब हुआ, तो जमाल खां और मान सिंह, इनके साथ शक्ति सिंह भी 5 से 10,000 सेना लेकर चले। राणा के पास 4000 घुड़सवार और 400 जो है भील धनुर्धर थे।
भील जो धनुर्धर थे वो पहाड़ियों के टीलों पर छुप गए थे। और जब युद्ध शुरू होता है तो बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, मार काट भयंकर शुरू हो गया। लेकिन कहा दोस्तों 4,400 और कहा 5,000 और 10,000 के बीच जो था, निश्चित संख्या नहीं बताई गई है। अब युद्ध हुआ, 3 घंटे तक युद्ध चलता रहा और उस 3 घंटे युद्ध में राणा घायल हो गए, चेतक भी बुरी तरह से घायल हो गया। अब यह हुआ कि इनके सरदारों ने कहा कि हे राणा, आप जगह छोड़ दीजिए, जंगलों में निकल जाइए, क्योंकि आपके जान को खतरा है। क्योंकि युद्ध में सेना को कम मारा जाता है, राजा को ही सबसे पहले पकड़ लिया जाए तो पूरी सेना सरेंडर कर देगी। तो भाई अफगान थे, पठान थे, वो भी बड़े ताकतवर थे। तो राणा तुरंत जो अपने चेतक को मोड़ते हैं, चेतक भी घायल हो चुका था और यही चेतक था जिसने राणा को बचाने के लिए 26 फीट नाला जो है वह कूद गया था और मुगल का कोई घोड़ा नहीं कूद पाया था। जब राणा भागने लगे, 4 पठान अफगानी जो थे वह उनके पीछे लग गए। अफगानी भी बहुत ताकतवर होते हैं, राणा 2 को मार सकते हैं, 3 को मार सकते हैं, पर 4 को मारना मुश्किल था। इनका भाई शक्ति सिंह देखा कि भैया भाग रहे हैं और 4 अफगान पीछे लगे हुए हैं, आज भैया जरूर मारे जाएंगे और आज हमारा जो है मेवाड़ मुगलिया साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। शक्ति सिंह राज्य से निकाले गए थे, लेकिन देश प्रेम जग गया दोस्तों। और तुरंत जो उस समय तलवार अकबर के दरबार से मिली थी, अकबर ने दिया था, वह तलवार अपने मान सिंह को पकड़ाते हैं, कहते हैं मान सिंह, मैं आज अकबर की नौकरी छोड़ रहा हूं। तो राजपूत एक तलवार अपनी रखते थे और एक जिसके यहां नौकरी करते थे उसकी एक तलवार रखते थे। तो अकबर की तलवार तत्काल जो है मान सिंह को पकड़ा दिए और अपने घोड़े पर बैठे और अफगानों के पीछे लग गए। राणा ने पीछे मुड़कर देखा, अरे भाई ये तो शक्ति सिंह भी अफगानों के साथ आ रहा है। पर शक्ति सिंह राणा से भी यंग थे, नौजवान थे, घोड़ा दौड़ाते हुए जाकर के अफगानों से भिड़ गए। राणा ने पीछे मुड़कर देखा, अरे शक्ति सिंह तो अफगानों से लड़ रहा है। राणा ने तुरंत अपना घोड़ा मुड़ा और दोनों भाई मिलकर के 4 अफगानों को मार करके धराशायी कर दिए। और इस युद्ध में 1600 राजपूत मारे गए और मुगल जो है तकरीबन 5,000 से ऊपर ही मारे गए और 1,000 तो घायल हुए। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध था दोस्तों बड़ा भयंकर था। राणा प्रताप जंगलों में चले गए, उनकी जो बची खुची सेना भी चली गई, उनके साथ कुछ राजपूतों ने साथ दिया था, वो भी जंगलों में चल गए। पर राणा प्रताप इतने घायल हो गए थे कि मतलब घोड़ा तो इनका मर ही गया और ये काफी घायल हो गए थे। अपने परिवार के साथ रहते थे। जिस राजा के बच्चे महलों में आरामदायक बिस्तरों में सोते थे, आज वह कंकड़दार जमीन पर और पत्थरों पर सोते थे। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। कहा जाता है कि जो घास का बीज होता है ना, उसको इकट्ठा किया जाता था और उसको कैसे पत्थरों पर कूट करके उसकी रोटी बना करके महाराणा प्रताप स्वयं खाते थे और उनके बच्चे खाते थे। अब मैं नहीं जानता हूं कि महाराणा प्रताप प्योर शाकाहारी थे या मांसाहारी थे, लेकिन यह मैंने जरूर पढ़ा है कि जीवन जीने के लिए, पेट भरने के लिए जंगलों में शिकार किया जाता था और उनके मांस खाए जाते थे, मछली मारे जाते थे और खाए जाते थे। तो वो व्यक्ति भी चाहता तो एक अधीनता ही मानना था, सिर्फ यही था कि तुम मुझे अपना शहंशाह मान लो। अकबर का वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, बस एक छोटा सा जैसे कलिंग राज था, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा या मैं आगे आपको बताऊंगा कि पूरा जो है मगध साम्राज्य में आ गया था, पर अलिंग और तमिल जो है ये 2 राज्य नहीं आए थे, तो जिसको अशोक ने जीता था। तो ये छोटा सा राज्य जो हमारे नीचे आ जाता है तो मैं पूरे भारत का एक छत्र राजा कहलाऊंगा, लेकिन ये राज्य आ नहीं रहता।
वो राजा जिसकी हाइट इतनी थी, वजन इतना था, और घास की रोटी खा रहा है, उसके बच्चे घास की रोटी खा रहे हैं। एक बार राणा प्रताप बैठकर कुछ सोच रहे थे। उनकी छोटी सी बच्ची थी, उनके बगल में ही खेल रही थी। तब तक उसके और नाच रही थी, क्योंकि उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा मिल गया था। इतने में ही एक बिल्ली आती है जंगली, और रोटी का टुकड़ा बच्ची के हाथ से छीन लेती है, और बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। क्यों? अब अलग से रोटी उसके पास नहीं था। तो दोस्तों, अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, चाहे हमें कोई कितना भी लालच दे, देखो दोस्तों, लालच आप ले लोगे, अच्छी रोटी खा लोगे, अच्छे कपड़े पहन लोगे, लेकिन आपकी जो आत्मा है ना, ये आत्मा, यह कभी भी सुखी से नहीं रहेगी, क्योंकि हर वक्त गुलाम कहलाओगे। कभी भी आपको कोई भी आदेश दिया जा सकता है, और कभी भी आपको अपने राज से निकाला जा सकता है, या आपको जेल में डाला जा सकता है, फांसी दी जा सकती है। आप स्वतंत्र नहीं हो। और सूखी रोटी खा करके यदि आप स्वतंत्र हैं, किसी का अधीन नहीं है, तो वह शरीर बहुत ही बलवान बनता है, या रोटी बहुत काम करती है। और गुलाम एक पिंजड़े में तोता होता है, उसको घी, वो क्या होता है, रोटी, दूध, फल फ्रूट सब देता है मालिक, लेकिन पिंजड़ा खुल जाता है तो सबको लात मार के वो उड़ जाता है। पक्षियों में भी ऐसा है। हर जानवर खूंटे से अपना रस्सी तोड़ाना चाहता है, क्योंकि हर आदमी आजाद होना चाहता है। तो एक चीज मैं भूल गया, आपको बताता हूं कि राणा प्रताप जब युद्ध लड़ते थे तो वो क्या क्या लेकर के जाते थे। राणा प्रताप का तो वजन मैंने बता दिया, 110 किलो, लंबाई 7 फीट 5 इंच। उनके भाले का वजन था 81 केजी। अब सोच लीजिए, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरा 85 किलो वजन है, 81 किलो का तो भाला था। जैसे हम लोग एक डंडा 1 आध किलो का लेकर के चलते हैं, और हमको ये नहीं लगता कि मेरे हाथ में वजन है, उस वीर राजपूत के हाथ में 81 किलो का भाला होता था युद्ध के मैदान में, और 72 किलो का उसका कवच होता था। जो आगे और पीछे लोहे का कवच पहना जाता है, वो 72 किलो का था, और एक ढाल थी और 2 तलवार थी। ये सारा मिला करके अब सोच लो कि वजन कितना था, 208 किलो। 208 किलो तो अपने शरीर पर लोहा लगा करके, मतलब भाला, तलवार, ढाल और कवच, 208 किलो। और 110 किलो, 200 में 100 जोड़ देते 308, और 10 जोड़ देते तो 318 किलो का वजन लेकर के राणा उस चेतक पर बैठते थे, जो चेतक दौड़ता था युद्ध मैदान में बिजली की फुर्ती की तरह से। तो सोचिए कि मालिक इतना वजन लेकर के घोड़े पर चढ़ता था, और घोड़ा भी कितना ताकतवर था कि इतने वजन को लेकर के युद्ध मैदान में पवन गति के माफिक इधर से उधर दौड़ता था। और एक बार की ऐसी घटना है, जब राणा से और अकबर से युद्ध होने लगा था, तो घोड़े ने टॉप मारा हाथी के ऊपर, और हाथी के टॉप मार करके ऊपर उछला, और राणा का लेवल और अकबर का लेवल एक बनाया। मतलब जैसे इस कैमरे के सामने मेरा लेवल बना हुआ है, तो घोड़ा तो भाई छोटा होता है, इतना बड़ा तो होता नहीं है। हौदे में अकबर बैठा हुआ हाथी के ऊपर, आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा कभी मुगल आजम में। और हौदा जो है मोटी मोटी रस्सियों से बांधा जाता है, तो उस पर वो बैठा हुआ था, और वहां से वो भाला चलाता था। तो घोड़े ने हाथी के मस्तक पर टॉप रख करके, अपना अगला पैर रख करके उछाल मारी, और राणा को अकबर के बराबर ले आया। और राणा ने अपना 81 किलो का भाला यूं मारा, लेकिन अकबर बच गया, उसके हौदे में लगा, और हौदे का रस्सी दोस्तों टूट गया, और अकबर जमीन पर आ गया। इस योद्धा के लिए हम लोग के दिल में तो सम्मान होना चाहिए ना। जब आप शहर में निकलते हो, कहीं जाते हो, या किताब खोलते हो, यह वीर योद्धा अपनी मूंछों कटे हुए घोड़े पर भारत की शान बना हुआ, आज भी भारत की शान बना हुआ है वीर। तो इस योद्धे को तो हम सत सत नमन करते हैं, जिसने हमारी संस्कृति, हमारे धर्म,
हमारी बहु बेटियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी है। ऐसे महाराणा प्रताप को हम सत सत नमन प्रणाम करते हैं। और एक युद्ध और है, वह मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, और उसमें जो है आप लोग इंतजार कीजिएगा। यदि इस भाई का अपने देश प्रेम के प्रति मैंने जो वीडियो बनाया है अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता चले कि ये वीडियो जो है हमने बनाया है तो कैसा बनाया है। और जब आप लोग ये करेंगे तो मेरा भी उत्साह होगा। और एक 1582 में भी एक युद्ध हुआ था, जो कि राणा की युद्धों में विजय होती गई। उस पर भी 2 घटना ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, वंदे मातरम।